नमो नारायण। अगर मुझे आपसे सबसे शक्तिशाली कोई सिद्धांत बताना हो तो वो होगा पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। अगर आपने इसको समझ लिया और जीवन में आज से प्रयोग करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में आपको अपना जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई देगा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ये आपके जीवन को बदलता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी, दृष्टांत आपको बताता हूँ। एक बार एक नगर में एक बड़ा ही धनी भक्त रहता था। धनी था लेकिन भक्त था। एक बार उनके नगर में एक तपस्वी आते हैं और नगर से बाहर वो अपना एक स्थान बना करके वहां साधना करना शुरू करते हैं। वो जो भक्त था उसे एक दिन अनुभव होता है कि मेरे पास इतनी धन संपदा है, अच्छा परिवार है, सारे संसाधन है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उसके मन में एक प्रेरणा आती है कि मैं उन तपस्वी के पास जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे हिस्से का है, जो मुझे इतना कुछ मिल रहा है उसको अब भगवान किसी और जरूरतमंद को दे दें, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। वो जो भक्त था उन तपस्वी के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि आप तो सीधा भगवान से जुड़े हुए हैं, आप भगवान से कहें कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिस्से का वो किसी और जरूरतमंद को दे दें। तपस्वी अपनी साधना में, ध्यान में भगवान से ये बात कहते हैं कि इस प्रकार से आपका एक भक्त है जो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत मिल गया। तब भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको और देना बंद कर दूं। साधक पूछते हैं कि ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि वो धन्यवाद करता है और मेरा एक नियम है जो कि कभी टल नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता, कि जो जिस वस्तु के लिए धन्यवाद करेगा उसे वो वस्तु और अधिक मात्रा में प्राप्त होती जाएगी। तो अगर वो जो भक्त है वो उसे जो मिला है या मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करना बंद कर दे, तो हाँ, मैं पक्का कहता हूं कि मैं उसको और आगे देना बंद कर दूंगा। तपस्वी के पास फिर से वो भक्त आता है तो तपस्वी उन्हें कहते हैं कि भगवान ने ये कहा है कि अगर तुम जो तुम्हें मिल रहा है, मिला है, उसके लिए धन्यवाद करना बंद कर दो तो ही तुम्हें आगे और जो तुम प्राप्त कर रहे हो निरंतर धन, संपदा, वैभव आदि, वो मिलना बंद हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये भगवान का नियम है। तब वो भक्त कहता है लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो कृतज्ञता के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे तो जो भी कुछ मिला है निरंतर मेरे मन में उसके लिए शुक्र और धन्यवाद का भाव भगवान के लिए रहता ही है। मैं कृतज्ञता के भाव को नहीं छोड़ सकता, धन्यवाद को नहीं छोड़ सकता। तो तपस्वी कहते हैं कि फिर तो तुम्हें निरंतर इसी प्रकार सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये नियम है कि आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं वो चीज आपके जीवन में और बढ़नी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर एक फटे हाल में व्यक्ति आता है। शरीर पर थोड़े से कपड़े लपेटे हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति में है, शरीर सूखता जा रहा है और नाशुक्री से भरा हुआ होता है। उसके मन में इस प्रकार के भाव होते हैं जैसे भगवान ने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं, मेरे साथ भगवान ने बहुत अन्याय किया। वो तपस्वी के पास आता है और कहता है कि देखो मेरी हालत क्या है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मेरे पास खाने के लिए आज कुछ नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन नहीं दे सकता, मैं हर एक चीज के लिए मोहताज हूं, मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया है। तभी जैसे ही वो ये सब कह रहा था कि हवा चलनी शुरू होती है और हवा बड़ी तेज चलती है और जो उसके शरीर पर वो वस्त्र थे जो उसने कुछ लपेटे हुए थे वो भी उड़ जाते हैं हवा के साथ और वो लगभग निर्वस्त्र होकर के वहां पर खड़ा होता है। वो और परेशान होकर के कहता है कि देख लिया आपने, मेरे साथ भगवान कितना गलत करते हैं। तब तपस्वी उसे कहते हैं कि ये भगवान का नियम है जिसके विपरीत तुम जा रहे हो। तुमने कृतज्ञता को छोड़ करके तुमने शिकायतों के मार्ग को पकड़ा है और इसीलिए तुम्हारी स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। अगर तुम जो तुम्हारे पास था उसके लिए धन्यवाद करते तो आज स्थिति कुछ और होती। यहां से तपस्वी जो हैं उनको कृतज्ञता के सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड को बताना शुरू करते हैं और आप भी इसको अब बड़े ध्यान से समझो। तपस्वी उन्हें पहला नियम बताते हैं कि आप सोचते हैं कई बार कि हम बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, फिर जो हम शुक्र करते हैं या जो हम बोलते हैं वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है। आप दिन भर में किस तरीके की मनोवृत्ति रखते हैं, दिन भर में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हर एक चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही होती है। और बोल ही नहीं, जो विजुअलाइज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पिक्चर बना रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन में आती हैं। तो
यहाँ पर पहला नियम है कि दिन भर के शब्दों की तरफ ध्यान दो। वो शब्द धन्यवाद वाले हैं या फिर वो शब्द शिकायतों वाले हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास तो इन चीजों की कमी है, वो कमी वाले शब्द हैं या फिर वो बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई और जीवन मेरा बड़ा सुंदर है, इस प्रकार के शब्द हैं, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ये पहला नियम है। फिर तपस्वी उसे बताते हैं दूसरा नियम कि आपका अवचेतन मन ना नहीं सुनता है। आप जिन चीजों को कहते हैं उनको वो हाँ में ही लेता है। इसको आप अगर और थोड़ा सा स्पष्टता से समझने की कोशिश करें, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक हरी घास के मैदान को देखें आंखें बंद करके, हरी घास का मैदान है और चारों तरफ उसके बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो आपके मन में एक चित्र बन जाएगा इस जो मैं बोल रहा हूं इस विषय का। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप हाथी के बारे में मत सोचना, तो क्या आपने हाथी के बारे में नहीं सोचा? आपने हाथी के बारे में भी सोचा है, लेकिन मैंने तो कहा है कि आप हाथी के बारे में ना सोचना, लेकिन आपका अवचेतन मन ना नहीं सुनता है। आप कितना मर्जी ना कहें, लेकिन उसे हाँ में ही लिया जाएगा। मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, आप फेल होंगे। मेरा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मेरी गाड़ी पर यहाँ पर ये खरोंच ना लग जाए, आपकी गाड़ी पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये व्यक्ति मेरे साथ कोई धोखा ना कर दे, कहीं ना कहीं से आपको धोखा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन ना नहीं सुनता, यूनिवर्स ना नहीं सुनता। आप जिन नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, भले ही आप चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ ना हो, लेकिन वो आपके साथ होगा। तो यहाँ पर आपको अपने बोलने के और सोचने के ढंग को बदलना होगा। जहां आप कहते हैं कि मैं परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, वहां आप कहो कि निश्चित रूप से मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। जहां आप कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, आप कहें कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और निरंतर ये बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। इस तरीके से अपने शब्दों को बदलो तो आपके जीवन में बेहतर चीजें आएंगी। ये चीज आपके लिए निश्चित रूप से काम करेगी। और इन चीजों के साथ जब आप धन्यवाद भी जोड़ते हैं कि भगवान का धन्यवाद है, मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा उन्होंने बनाया, भगवान का धन्यवाद है, मुझे अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं और मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाला हूं, तो ये चीजें और तेजी से मैनिफेस्ट होती हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। यहां पर तीसरा नियम हमारा है कि जो वस्तु आपको बड़ी चाहिए, पहले छोटी वस्तु के लिए धन्यवाद करना शुरू करो। बड़ी नौकरी चाहिए, छोटी नौकरी के लिए धन्यवाद करना शुरू करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे मैं तो यही फंसा हुआ हूं, दूसरे लोग देखो कितना अच्छा कुछ जीवन में कर रहे हैं, मुझे यही नौकरी मिली है क्या, मेरी हालत इतनी खराब क्यों है। आपकी स्थिति और खराब होती जाएगी। छोटी नौकरी के लिए धन्यवाद करो कि अरे कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं है, मुझे भगवान ने कुछ रोजगार दिया है, मैं अपने परिवार को कुछ ना कुछ बेहतर दे पा रहा हूं, बड़ा शुक्र है उसका। बड़ी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी गाड़ी चाहिए, पहले छोटी के लिए धन्यवाद करो। गाड़ी नहीं है, पहले आपके पास जो वाहन है उसके लिए धन्यवाद करो। छोटा घर है, बड़ा चाहिए, पहले छोटे घर के लिए धन्यवाद करो। अरे जिन छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना शुरू करोगे, पक्का समझो कि वो कल आपको बड़ी चीजें भी प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर छोटी चीजों के लिए ही नाशुक्री का भाव है तो कभी बड़ी चीजें प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस सिद्धांत को भी आप ध्यान रखना। इसके बाद साधक बताते हैं कि कृतज्ञता का भाव एक ऊंची ऊर्जा वाला भाव होता है और आप जिस ऊर्जा के तल पर जीवन जी रहे होते हैं, उसी तरीके की चीजें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आती हैं। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आपने देखा होगा कि शराबी के आसपास शराबी लोग ही आपको मिलेंगे, जुआरी के आसपास जुआरी ही मिलेंगे, दुखी के आसपास दुखी ही मिलेंगे। एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति के आसपास देखना और सारे भी बिजनेसमैन और सक्सेसफुल व्यक्ति ही मिलेंगे। एक भक्त के पास निश्चित रूप से अच्छी मानसिकता और प्रभु नाम में रुचि रखने वाले लोग ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब लोग अलग अलग ऊर्जाओं पर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जिस ऊर्जा पर आप होते हैं उसी तरीके की चीजें आपके जीवन में आती हैं। और कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का जो भाव होता है, ये एक ऊंची ऊर्जा का भाव होता है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की स्थिति में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में जो भी बेहतर चीजें होती हैं, जो भी सकारात्मकता होती है, अपने आप आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जीवन ऊर्जा के तल पर ही चलता है। इस बात को भी अगर आप समझो तो आप अपने जीवन को बड़े बारीकी से देख पाओगे और आप ये देख पाओगे कि अगर जीवन में अब तक कुछ गलत हुआ है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी सोच और हमारी जो नाशुक्री का भाव हमारे अंदर था वो ही था। तो इस सिद्धांत को भी समझो कि जीवन ऊर्जा पर चलता है। अपनी ऊर्जा को जब कृतज्ञता के भाव से बढ़ा लोगे तो जीवन में बेहतर चीजें आएंगी। ये भी एक अकाट्य सिद्धांत है।
अब मैं आपको कुछ ग्रेटिट्यूड टेक्निक बता रहा हूं जिनका प्रयोग करके आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और आप सकारात्मक दृष्टिकोण में पहुंच सकते हैं। पहली बात यह है कि आपकी ब्लेसिंग्स ज्यादा हैं और सफरिंग कम है आपकी, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं कम कमाता हूं, लेकिन आप कमाते तो हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा घर छोटा है, लेकिन आपके पास घर है तो जिसमें आप सुरक्षित हैं, आप अपने परिवार को रख पा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा ये संबंध बेहतर नहीं है, इसके लिए जीवन में समस्या आ रही है, तो आपके पास कम से कम परिवार है तो जो आपकी परेशानियों में भी आपके साथ खड़ा है। ऐसी स्थिति तो है, कल संबंध भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे आज सर दर्द है, मैं बड़ा परेशान हूं, अरे आपके शरीर के दूसरे अंग तो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, लीवर है, डाइजेशन है, आपका दूसरे सभी अंग है सही से काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारी सफरिंग्स होती हैं उस पर ही हमारा ध्यान पूरा केंद्रित होता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो सफरिंग से हमेशा ज्यादा होती हैं। तो आपको करना ये है कि आपको बैठ करके जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं उन पर ध्यान देना शुरू करना है आज से, और आप देखेंगे कि ज्यादातर ब्लेसिंग्स ही हैं। जीवन में समस्याएं कम है, लेकिन जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है वो बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि हम जीवित हैं। कितने ही लोग तो ऐसे हैं जो रात में आज सोए लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, आज सुबह का सूर्य उन्होंने नहीं देखा। आज हम जीवित हैं तो हमारे पास अवसर है कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और हम इसको बदलेंगे, ऐसा संकल्प करके आपको आगे बढ़ना है। पहली बात हुई। दूसरी बात है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। यानी आपको संध्या में 5 ऐसी चीजें लिखनी है जिनके लिए आज आप धन्यवाद रखते हैं अपने मन में। जो चीजें आपके जीवन में अच्छी हुई हैं, कुछ भी है, चाहे वो छोटी चीजें हैं, लेकिन 5 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। तीसरी हमारी यहाँ पर टेक्निक है कि आपको एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेना है, गोल छोटे आकार का, उसको अपनी पॉकेट में रखना है, और जब भी आप उसको टच करें, फील करें, तो आपको किसी ना किसी चीज के लिए धन्यवाद करना है अपने जीवन में। कोई व्यक्ति है आपके लिए कुछ कर रहा है, उसको धन्यवाद करो। सब्जी वाला है, सब्जी पहुंचा रहा है। दूध वाला है, दूध पहुंचा रहा है। अखबार वाला है, अखबार पहुंचा रहा है। आप अच्छे घर में रह रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, भोजन के लिए धन्यवाद करो। आप नौकरी पर हो तो उस नौकरी के लिए धन्यवाद करो। चारों तरफ धन्यवाद के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हर समय आपके पास उन चीजों के लिए धन्यवाद करना है। जैसे ही आप उस छोटे पत्थर के टुकड़े को स्पर्श करते हो या फील करते हो, उसको ये आपको करना है। और अंतिम यहाँ पर जो पड़ाव होता है वो ये है कि आपको सोने से पहले संध्या में आंखें बंद करके बैठना है और उन चीजों के लिए भी धन्यवाद करना शुरू करना है जो चीजें आपको अब तक नहीं मिली हैं। उनको विजुअलाइज करना है और उनके लिए धन्यवाद करना है। जैसे आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, आपका कोई सपना है कि ये नौकरी मुझे मिले, आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे आपको वो नौकरी मिल गई है, और आपको उसके लिए धन्यवाद करना है कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ये नौकरी दी। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ये व्यवसाय दिया और ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप अपने स्वास्थ्य को एक आदर्श स्थिति में देखना चाहते हैं तो विजुअलाइज करें, देखें कि आप कैसे लगेंगे जब आपका स्वास्थ्य उस तरीके का हो जाएगा, और धन्यवाद करें कि भगवान धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया जो आपको अभी मिला नहीं, भविष्य में मिलने वाला है। उसको विजुअलाइज करते हुए जब आप धन्यवाद करते हो तो उन चीजों को आप बहुत तेजी से अपने जीवन में अट्रैक्ट, मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये अगर आपने कर लिया, शुरुआत में हो सकता है कि कुछ थोड़ा आपको इसमें समय लगे अच्छे से फील करने में, विजुअलाइज करने में, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू करो। आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव होंगे और आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिनको आप अच्छे से फील करके उनके लिए धन्यवाद कहोगे। तो इतनी सी चीजें हैं जिनको अगर हम समझ लें तो आप समझो कि आपने एक इतने बड़े सिद्धांत को यूनिवर्स के, भगवान के समझ लिया है, जो कि किसी का भी जीवन बदल सकता है। बस ये करना आप शुरू करो और आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, मानसिक शांति रहेगी, आपको अच्छा अनुभव होगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। ये मैं पक्का कह सकता हूँ और ये मैं मन से कह रहा हूँ। बस आप इन चीजों को मन से स्वीकार करके करना शुरू करो, जीवन आपका निश्चित रूप से बदलेगा। तो आज के लिए आपके लिए यही एक प्रेरणा थी, यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। और अगर आप इस स्थान पर नए हैं तो यहाँ पर ज़रूर जुड़ें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उन स्थानों पर भी आप निश्चित रूप से जुड़ें। साथ ही
अप्रैल से हमारी योगी वरुणानंद ऐप पर विशेष कार्यक्रम, हठ योग से संबंधित, ध्यान से संबंधित और भी अनेक विषयों से संबंधित निरंतर चलने वाले हैं। तो योगी वरुणानंद ऐप पर भी आप ज़रूर जुड़ें, वहाँ से भी आपको निश्चित रूप से विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा।